जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो है वो हम ये देखेंगे कि रिलेशन जो है उनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस की मदद से, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि मैट्रिसेस को एशन of relation using matrices एंड वाइस वर्सा। तो मैट्रिक्स हो तो उसकी मदद से भी आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक रिलेशन है। लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी, सेट ए टू बी। तो इट मीन के आर विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन के आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में है, बी एल सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में है। अब देखें ये हमने दो सेट्स पे बनाया इसलिए इसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अगर एक ही सेट हो तो हम सेट पे कहते हैं ये डिफाइन हुआ है। इसी तरह ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस इन जनरल ये एन एरे रिलेशंस होते हैं। तो सेम वे से अभी हम जो है ये बाइनरी रिलेशंस के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो जो डेफिनेशन ये होगी, तो मैट्रिक्स आपको पता है जो है वो कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर एरेज। तो सपोज कि ये जो एम है be a matrix corresponding to this relation R। तो मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी। तो सपोज कि ये जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज जो है वो एम आई जे है। तो हम ये डिफाइन करेंगे कि ये मैट्रिक्स हमेशा जीरो वन मैट्रिक्स होगा। इसकी एंट्री वन उस वक्त होगी जब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई बी आई, अगर कोई एलिमेंट किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो वो जो एंट्री है कॉरिस्पॉन्डिंग वो वन होगी, और अदरवाइज ये जीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैट्रिक्स का अगर ये मैट्रिक्स ए जो है, सॉरी जो सेट ए है इसमें अगर एम एलिमेंट है, सेट बी में अगर एन एलिमेंट है, तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो इफ ए जो है इसमें एलिमेंट की तादाद एम है और बी जो है इसमें एलिमेंट की तादाद एन है। सपोज के जो ए के एलिमेंट है वो हमने ये लिख दिए हैं, और बी के जो एलिमेंट हैं वो ये हैं। तो इस केस में जो कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा इज ऑफ ऑर्डर एम है। ठीक है, एम उसमें रोज होंगी और एन कॉलम। अगर एम और एन इक्वल हो तो इसका मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल ले कि अगर सपोज के ये जो सेट है, ये मैंने एक सेट ये ले लिया, और दूसरा सेट जो है वो ये वन और टू ले ली। तो मैंने इस पे रिलेशन अगेन देखें बहुत सारे वे से डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक रिलेशन जो है वो इसमें से ले लेता हूँ, वन टू वन वन, और इसी तरह से थ्री वन। तो ये मैंने, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलेशन जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा। इसका ऑर्डर है, इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, तो तीन रोज होंगी। जो फर्स्ट एंट्री है, अब देखिए ये फर्स्ट एंट्री है, ये तो वन वन एंट्री कब होगी, जब वन वन होगा। तो वन वन इसमें मौजूद है, पहली एंट्री वन हो जाएगी। वन टू एंट्री इसमें मौजूद है, यहाँ पर भी आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो सेकंड एंट्री है, क्योंकि ये थ्री क्रॉस टू है तो इसको मैं
वन, और यहाँ पर भी वन। उसके बाद टू वन एंट्रीज में मौजूद नहीं है, आंसर जीरो आ जाएगा। टू टू एंट्रीज में मौजूद नहीं है, आंसर जीरो आ जाएगा। थ्री वन एंट्रीज में मौजूद है, आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, थ्री टू एंट्रीज में मौजूद नहीं है, इसका आंसर जीरो। तो ये मैट्रिक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप मैट्रिसेस जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर सेट लूँ, सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अगर मैं डिफाइन करूँ अगेन से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मैं ये रिलेशन डिफाइन करूँ, फाइनाइट ही हम बनाते हैं कि इसमें अब देख, क्योंकि ये इन्फिनिट मैनी सेट है तो इस पे तो हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, सेट सेट एक बनाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, सॉरी, ये पहले हम सेट डिफाइन करते हैं। इस सेट में वो वाले एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट एन इज इवन एंड लेस देन एट। तो इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो आप लिख सकते हैं, एक टू आ जाएगा, एक फोर आ जाएगा, एक सिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और सेट डिफाइन करता हूँ, सेट बी डिफाइन करता हूँ। एन इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन एट। तो अब जो सेट में एलिमेंट है वो आ जाएंगे टू, थ्री, फाइव एंड सेवन। ठीक है, अब मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ। देखिए सेट डिफाइन किया, फिर अब रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू एट। तो आप इस सेट के एलिमेंट लिख लें। अब देखें यहाँ पे टू है, तो इधर से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसको इसमें ऐड करें तो एट आ जाए। तो यहाँ पर तो देखें कि सिर्फ ये ही एलिमेंट ऐसा मिलेगा आपको, सिक्स एंड टू। ठीक, तो यहाँ से सिक्स लेंगे, यहाँ से टू लेंगे तो सम एट आएगा, अदरवाइज सम एट नहीं आएगा। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमें पता है कि वो क्या होगा, उसका ऑर्डर का पता है। ऑर्डर क्या होगा, थ्री क्रॉस फोर। अब यहाँ पे वन एंट्री ये है, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। इसी तरह इसकी फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये फोर्थ है। तो वन वन एंट्री का मतलब टू टू है नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ये इसमें फोर कॉलम है, तो एक ही एंट्री जीरो है, और वो कौन सी है, सिक्स टू। सिक्स टू एंट्री कौन सी है, थ्री वन। तो थ्री वन एंट्री है, थ्री वन ये, बाकी सारे एंट्री जीरो है। तो ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसी में इसी के ऊपर अगर हम जो है वो किसी और तरीके से अगर मैट्रिक्स डिफाइन कर देते, रिलेशन डिफाइन करते, कि वो वाले एलिमेंट जिनका सम जो है वो से कि सेवन है, तो इस केस में अ, यहाँ पर टू है, इधर फाइव है, तो ये भी एलिमेंट आ जाएगा। और इसके अलावा फोर
2 5 है, 5 2 भी आएगा, 4 3 आ जाएगा, और 3 4 भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास एलिमेंट की तादाद बढ़ गई। 2 5 है, और 5 उसमें भी है, इसमें भी मौजूद है, 3 4 भी है, और 4 3 भी है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो भी बदल जाएगा। तो टू जो है ये जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज अगर आप लिखें, तो आप ये 4 एंट्रीज है आपके पास, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो आ जाए। वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेट से पता चल जाता है, 3 × 4 है। तो पहली एंट्री टू टू थी, वो जीरो है, क्योंकि जो एक सेट है उसमें एलिमेंट थे 2 4 6। दूसरा सेट जो था उसमें एलिमेंट थे 2 3 5 एंड 7। तो ये इसकी 1 सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री ये इसकी 1 2 3 4। तो अब देखिए 1 1 एंट्री तो नहीं है, 4 2 2 एंट्री इसमें मौजूद है, 1 3 एंट्री मौजूद है। तो 1 3 एंट्री जो है वो आ जाएगी। इसी तरह ये जीरो, उसके बाद 2 2 1 जो है, ये 2 है, 2 1 एंट्री मौजूद नहीं है, 2 2 एंट्री जो है वो मौजूद है इसमें, ये 2 2 एंट्री है। इसी तरह 2 3 एंट्री इसमें मौजूद नहीं है, इसी तरह 3 2 ये भी एंट्री मौजूद नहीं है। तो ये 4 1 आपके पास आने चाहिए। तो इसी तरह से आगे जो है ये 6 किसके साथ भी नहीं ये बनाता। ठीक है। तो हमारे पास ये और इस सेट में 5 ये मौजूद नहीं है, क्योंकि सेट ए में 5 नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह ये भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन आ जाए। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं रिलेशंस की मदद से। रिलेशन की मदद से आप ये बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने ये चेक करना हो कि कोई मैट्रिक्स जो है वो, कोई रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, तो आप उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें और देखें कि क्या वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है। तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स की जो रोज जो है वो आप इंटरचेंज करके देखते हैं और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो लाजमन 1 होंगी। ठीक है। तो अगर इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर कोई जो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, ऑब्वियसली अब ये सेट, सेम सेट पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया, डिफाइन ऑन अ सेट ए। चलिए मैं अगर लिख दूं कि अगर ये सेट किसी डिफाइंड ऑन सेट, सेट ए पे डिफाइन है, ये इधर मैं लिख देता हूँ, डिफाइंड ऑन सेट ए, ए की सेट पे तो रिफ्लेक्सिव है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स एंड and the diagonal entries, then the diagonal entries are मैट्रिक्स एम R1। ठीक है। इसी तरह से अगर रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, देन तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन, तो ये जो है आप एक रिलेशन से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स से आप कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन जो है वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरीके से एक सेट, ये मैट्रिक्स अगर ये बनाया गया है, सपोज के ये मैट्रिक्स है कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ रिलेशन आर, और उसमें एंट्रीज ये है 1 1 एंड 0।
वन वन वन। इसको देखते हुए आप ये बता सकते हैं क्या ये जो रिलेशन है इज आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज वन है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो आपने देखना है कि इसका ट्रांसपोज क्या इसी के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। ठीक है, इसके कॉरिस्पॉन्ड इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि आर क्या है। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट से ए, और उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट। इसी को देखते हुए, क्योंकि ये 3x3 है, तो इसको देखते हमें पता चल जाएगा कि ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन किया गया, उसमें कितने एलिमेंट, उसमें तीन एलिमेंट है, से कि वो एलिमेंट जो है वो ए बी और सी हैं। तो आप ये रिलेशन जो है उसको बता भी सकते हैं इसको देखते हुए। तो ये क्या बताएगा कि इसमें ए मौजूद होगा। ये सिंबॉलिकल है, हमें सिर्फ ये पता है कि उस सेट के तीन एलिमेंट हैं, सपोज कि वो ए बी सी है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट भी रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब सेकंड और वन भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट अपने आप के साथ भी रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ए सी भी मौजूद है। और इसका मतलब, सॉरी, ये बी सी भी मौजूद, इसी तरह ये सी बी भी मौजूद है। और फाइनली सी सी भी मौजूद। तो आप देखें, ये नजर आ रहा है कि इसमें रिफ्लेक्सिव है, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट हो रहा है। अगर ए बी है तो बी ए बी है, बी सी है तो सी बी भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ये तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ये आप एक रिलेशन से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया हो और तो उस मैट्रिक्स से आप रिलेशन के बारे में बता सकते हैं कि वो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो उसको देखते ही हमें पता चल जाएगा। तो डायगोनल एंट्रीज अगर सारी वन है तो वो रिफ्लेक्सिव है, कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स अगर 0 1 मैट्रिक्स है तो वो इट मीन कि वो किसी रिलेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग ही लिखा गया है। और अगर वो सिमेट्रिक है तो फिर उसका ट्रांसपोज जो है वो हमें लेना होगा। तो इसी तरीके से बाकी जो इसके ऑपरेशन है, जो बाकी कंबाइनिंग वेज हमने पढ़े हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से ग्राफ्स की मदद से भी आप जो है इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ, हमने अभी नहीं पढ़े, तो हम इसे बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं।